प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात महाराष्ट्र की करूंगी। इस देश का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है लोकसभा की सीटों के हिसाब से, और पूरे चुनाव में 2024 का जो सबसे बड़ा चुनाव गुजरा उसमें सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी राज्य की हुई तो वो महाराष्ट्र की हुई, क्योंकि ओवरऑल पॉलिटिक्स के नंबर गेम में एक बड़ा चंक है, या कहें कि सेकेंड लार्जेस्ट चंक अगर किसी सूबे का है तो वो महाराष्ट्र का है, 48 लोकसभा की सीटों के साथ। और अगर 2024 के चुनाव के नतीजे बेहद अप्रत्याशित रहे, चौंकाने वाले रहे, 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे रह गई, पूर्ण बहुमत से 10 साल बाद, तो एक बड़ा चंक महाराष्ट्र से भी आता है। 48 लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में, और नतीजा क्या रहे 2019 से बिल्कुल मुख्तलिफ। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई, कांग्रेस की मात्र एक सीट थी और 2024 में 17 पर लड़कर कांग्रेस पहुंच गई 13 पर, सबसे बड़ी पार्टी। और बीजेपी जो 23 सीटों पर काबिज थी वो घटकर रह गई 14 सीटें 9 पर, मात्र 9 पर रह गई। हालांकि जो बाकी अलायंस रहे वो भले ही शिवसेना यूबीटी हो, उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना शिंदे गुट हो, उनका ऑन एन एवरेज तकरीबन बराबर रहा, इसलिए उन पर बात नहीं करूंगी। सिर्फ दो मेजर पार्टीज की बात, कांग्रेस और बीजेपी। एनडीए का टोटल चंक अगर माने तो 41 सीटों पर 2019 में था और ये घटकर रह गया मात्र 17। जबरदस्त सीटों का डेंट महाराष्ट्र से हुआ। और जितने रीजन है महाराष्ट्र में, वो भले ही उत्तर महाराष्ट्र हो, दक्षिण महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, कोंकण हो, जितने भी रीजन है उन सब में जबरदस्त लॉस हुआ भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में। अब बड़े तमाम इंडिया ब्लॉक के जो नेता थे बड़े गदगद थे, 240 पर समेट दिया, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो गई, बावजूद इसके कि बीजेपी ने सारी तिगड़में भिड़ाई, एनसीपी टूटी, कंप्लीट एक डिविजनल फ्रैक्शन, और शिवसेना टूट गई। उद्धव बाला साहब ठाकरे एक तरफ रह गए और एकनाथ शिंदे अपने साथ 40-42 विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री बन गए। अजीत पवार भी तकरीबन इतने ही विधायकों को अपने साथ लेकर कैबिनेट में पद पा गए, 3-4 मंत्री पद मिल गए कैबिनेट में, खुद वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं अभी महाराष्ट्र सरकार में। लेकिन ये जो डिफीट थी ये पूरी तरीके से पलटती नजर आई एमएलसी चुनाव में। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, निचला सदन और ऊपरी सदन, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है, और यह पूरा गणित विधान परिषद में बदलता हुआ नजर आया। एमएलसी चुनाव थे, 11 सीटें थी, 12 उम्मीदवार खड़े थे बीजेपी की तरफ से, या कहें कि पूरा जो महायुति है एनडीए उसकी तरफ से खड़े थे 9 उम्मीदवार, 9 के 9 जीत गए। 5 बीजेपी के जीते, 2 अजीत पवार गुट के जीते एनसीपी के, और 2 शिवसेना शिंदे गुट के जीत गए। 9 के 9 एमएलसी। और सेंध मारी, बड़ी तगड़ी सेंध मारी, बड़ी सेंध मारी इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार थे उनको लगी। एक तरीके से 3 उम्मीदवार खड़े थे, 2 जीते। ये पूरा गणित आपको समझाती हूं। दरअसल 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। पूरा जो ओवरऑल महाराष्ट्र विधानसभा का गणित है उसके मुताबिक 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी एक एमएलसी कैंडिडेट को जिताने के लिए। अब यहां से पूरा खेला शुरू हुआ। हालांकि यह शुरुआत से पता था कि खेला हो सकता है, बावजूद इसके खेला हुआ। यह पॉलिटिक्स में एक बड़ा डेंट हुआ क्या कि इंडिया गठबंधन ने 3 उम्मीदवार उतारे। एक कांग्रेस ने उतारा, एक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने उतारा मिलिंद नॉर्वेकर को बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर, और एक उतारा नहीं बल्कि यह कहा जाए कि एनसीपी शरद पवार गुट ने शेतकारी कामगार पक्ष के उम्मीदवार जयंत पाटिल को अपना समर्थन दिया। अब यहां से कांग्रेस के पास थे 37 विधायक, 37 में से 25 विधायकों ने कांग्रेस की प्रज्ञा सतावा को अपना मत दे दिया। प्रज्ञा सतावा क्लियर मैंडेट के साथ, क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत गई। कांग्रेस के अब वोट बचे 37 में से 25 जाने के बाद लगभग 15। यहां पर खेल क्या हुआ कि शिवसेना ने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया मिलिंद नॉर्वेकर को, उनको मिले 22 मत।
15 ऑलरेडी उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास विधायक थे। इन 22 मतों में अगर 15 उनके पास ऑलरेडी थे और ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के 7 विधायकों ने उन्हें अपना मत दिया और 22 मत उनको मिले, तो कांग्रेस के बाकी मत कहां गए? तो जयंत पाटिल को मिलने चाहिए थे, जो शरद पवार के समर्थन से खड़े थे, लेकिन जयंत पाटिल को मिले मात्र 12 वोट और ये 12 उनके अपने विधायक थे शरद पवार के। तो ऐसे में एक कांग्रेस के विधायक कहां चले गए? 7 से 8 विधायकों ने एक बार फिर क्रॉस वोटिंग की। हिमाचल याद कीजिए जरा, हिमाचल में कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी जीतते जीतते हार गए, राज्यसभा पहुंचते पहुंचते रह गए, क्योंकि 6 बागी हो गए कांग्रेस के विधायक और 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी आखिरी मोमेंट पर। सुबह तक चाय नाश्ता कर रहे थे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ। अब यहां पर ये जो टूट कर गए कांग्रेस के विधायक, ये चले गए अजीत खेमे में, क्योंकि एनसीपी के पास थे मात्र 42 विधायक और 23 जमा 23 कुल 46 विधायकों की जरूरत थी। थे मात्र 42 कैंडिडेट, लेकिन जीत गया। अजीत पवार की तरफ से जो 2 खड़े हुए थे, दोनों जीत गए। तो बड़ी सेंधमारी अजीत पवार करने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल यह है कि अभी मात्र जुम्मा 4 दिन पहले, मात्र 1 महीना पहले जो लोकसभा चुनावों का नतीजा आया, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन विधायक अपने नहीं संभाल पाई। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी चल रही थी 3-4 दिन से। बीजेपी ने अपने विधायकों की लामबंदी कर रखी थी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अपनी, तमाम लोगों ने 5 स्टार होटल्स में अपने विधायकों को ठहराया, रिजॉर्ट की लामबंदी भी हुई, पर फिर भी यह सेंधमारी हो गई। अजीत पवार, और ये बड़ा मैंडेट के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। हालांकि मैं ये साफ कर दूं कि ये सिर्फ विधायकों के जोड़ गुणा गणित का पूरा खेल रहा, ये जनता का मैंडेट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो अजीत पवार जो मात्र लोकसभा की 1 सीट जीत पाए, वो अपने विधायकों को तो लामबंद करने में कामयाब हुए ही, कांग्रेस के विधायकों में भी सेंधमारी कर दी। अलावा इसके ये सारा जो गणित है, अजीत पवार मात्र 1 जीत पाए। कैबिनेट पद नहीं मिला तो मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया मोदी मंत्रिमंडल में। एकनाथ शिंदे भी बड़े कमाल के नाराज थे। एकनाथ शिंदे ने कहा 400 पार के नारे ने महाराष्ट्र में हमें इतनी गर्त में पहुंचा दिया, इतने अधर में पहुंचा दिया। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा तक देने की पेशकश कर दी कि ये सारी हार का ठीकरा उन्हीं पर फूटेगा। हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। तो जितनी सिर फुटअव्वल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पैदा हुई, क्या इंडिया ब्लॉक में जो फूट हुई, क्योंकि एसपी के भी 2 विधायक थे, सीपीएम के भी 2 विधायक थे, अगर ये सारे इंडिया ब्लॉक के विधायक भी एकजुट होकर इन 3 उम्मीदवारों का समर्थन कर देते, 64 तो नंबर था, बाकी एसपी सीपीएम मिलकर भी अगर समर्थन करते तो भी 69 का गणित चाहिए था, 3 के 3 उम्मीदवार जीत जाते, नहीं हो पाया। अब ऐसे में आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए यह बड़ा संकेत है, बड़ा संदेश है। 288 की विधानसभा है और ये सब कुछ किस वक्त हो रहा था? बड़ा कमाल का है पॉलिटिक्स का ये गणित। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब ममता बनर्जी दावा कर रही थी उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात में कि एनडीए तो शेकी है। ये कह रही थी ममता बनर्जी कि एनडीए गवर्नमेंट्स फाउंडेशन इज शेकी एंड इट्स कोलैप्स इज इमिनेंट। शेकी है एनडीए गवर्नमेंट की जो नींव है, किसी भी वक्त गिर सकती है। ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे के साथ ये दावा करती दिख रही थी और उधर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो टूट रहे थे हिमाचल प्रदेश के घटना के बावजूद। अब 288 का ये जो विधानसभा का गणित है, क्या ये जो विधायक गए कांग्रेस के, ये हवा भांप रहे हैं? हवा का कोई रुख है क्या विधानसभा चुनावों से पहले? बामुश्किल 3 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव है और ये गजब का मैंडेट होगा महाराष्ट्र का, क्योंकि ये पहला विधानसभा का चुनाव होगा जो टूटी हुई फ्रैक्चर्ड शिवसेना, 2 धड़ों में बटी हुई और 2 धड़ों में बटी हुई एनसीपी के बाद पहला चुनाव होगा। तो बड़ा दिलचस्प होने वाली है महाराष्ट्र की आगे आने वाले वक्त में राजनीति। जेपी नड्डा ने कहा बड़ी जीत है,
ठीक ऐसा ही देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्ट होगा, ये जो एमएलसी में दिखा, एमएलसी इलेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होगा असेंबली इलेक्शन। कांग्रेस का अपना दावा है और इंडिया ब्लॉक एमएलसी चुनाव में यह सत्य है कि सीमेंटेड दिखने के बजाय फ्रैक्चर्ड दिखा है। दो बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं महाराष्ट्र की राजनीति। अगले दिनों में कौन से दिलचस्प चैप्टर्स खोलने वाली है, चर्चा उस पर करेंगे। हमने कहा था, विश्वास था कि पूरे 9 के 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था कि ये चमत्कार होगा, ये होगा। अभी चमत्कार होगा है, चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। सेशन नया गवर्नमेंट का होगा, क्या लगता है महाविकास आघाड़ी का सेशन रहेगा? बिल्कुल हमारा ही रहेगा। महाविकास आघाड़ी 225 के ऊपर हमारे विधायक महाराष्ट्र में चुन के आएंगे। और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। महाराष्ट्र में एनडीए की तोड़फोड़, चुनाव में इंडिया कैसे पाएगा रोक? और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, किसका मुद्दा चलने वाला है?